सालों से खाया हुआ है और आज भी खा रहे हैं। पूरे व्यवसाय में लाला बनिया को 100% आरक्षण है, उसकी तरफ क्यों नहीं देखते भाई साहब? भाई जिधर भी नजर घुमाओ एक नीला इनकलाब नजर आता है, और बात यहाँ हजारों की नहीं करता, लाखों का सैलाब नजर आता है कि घर से आए हैं ये सभी, कि घर से आए हैं ये सभी महापुरुषों का मिशन बढ़ाने के लिए। अब तो हर एक चेहरे में ऊधम सिंह और चंद्रशेखर आजाद नजर आता है। ये गलती करने का खामियाजा है, और अगर दोबारा ये गलती करने की कोशिश करेंगे तो ये उनके लिए चुनौती है इस तरह की, कि अगर दोबारा अगर ऐसी कोशिश करते हैं तो इससे 10 गुना ज़्यादा संख्या में ला सकते हैं और सरकार एक दिन में पलट सकते हैं। बात समझिए, बनिया की शासन चला रहा है, एक तेली शासन चला रहा है, ये कभी राज करेंगे, एक तुम लोगों को कोलू घाई पीसेंगे। किसको छोड़ देना चाहिए? किसको छोड़ देना है? मेरी बात सुनो, किसको छोड़ देना है? किसको छोड़ देना है? सुनो, इसका कोई पैमाना तय क्या? सुनो, मेरी बात सुन लो भाई, सुन लो एक मिनट, सुन लो भाई, इसका कोई पैमाना तय किया क्या? कितनी तुमको तनख्वाह मिलने के बाद में तुम्हारा आरक्षण खत्म किया जाएगा? अगर यही करना है ना तो फिर सबसे ज्यादा जो है 10% वालों का संपत्ति है, हमारे 90% वालों की, तो उनको भी तो देखना चाहिए कि उनके पास कितनी संपत्ति है। उनको जितनी संपत्ति है उस संपत्ति में बंटवारा कर दे, हमारे जेवर में बंटवारा कर दे, हमारी जमीनों में बंटवारा कर दे। हमारे कि पहले ऊपर हो, बिल्कुल हमारा हम 100 बंदे हैं और एक बंदा ऊपर उठ जा रहा है तो फिर हमारा मान सम्मान है, बात खत्म करिए, उसमें कोई परेशानी नहीं, किसी को दर्द नहीं होना चाहिए। आपका पीछे रह गया है, उसको आगे लाना है। अरे उस भाई की तुम्हें क्यों चिंता है? उस भाई की हमें चिंता होनी चाहिए, और चिंता है और चिंता करेंगे, उस भाई की हम चिंता करेंगे, है ना। आप चिंता ये करिए कि अगर आपको इतनी चिंता है ना बहुजन समाज की, तो फिर जो आपके 10% लोग जो है 90% लोगों को खा के बैठे हैं, उनकी पूंजी में से दिला दो हमें, उनके जेवर में से। बिल्कुल, जब बंटवारा हुआ था 1947 में बंटवारा हुआ, उसके बाद में आप ये कहिए जब बंटवारा हुआ तो फिर जर और जमीन और जेवर का भी बंटवारा होना चाहिए था। ये क्यों नहीं सोच रहे हैं? आप सिर्फ आरक्षण का बंटवारा करने लगे, छोटा आरक्षण दिया गया। बिल्कुल आरक्षण लंबा नहीं, प्लान लंबा नहीं, सुनो प्लान लंबा तो इतना है कि सरकार कुछ दिन बाद लंबी हो जाएगी, बात को समझिए। 2027 में ये लंबी होने वाली है, जमीन पर लेटे तक नहीं रुकोगे, आगे तक है बिल्कुल। जाति का क्या मतलब है? नजर गाड़ियों पे भी है, तुम्हारी जमीन पे भी है, सब पे नजर है, सब पे सालों से खाया हुआ है और आज भी खा रहे हैं। पूरे व्यवसाय में लाला बनिया को 100% आरक्षण है, उसकी तरफ क्यों नहीं देखते भाई साहब? तो उसकी तरफ भी देखिए, वहाँ से भी हमें आरक्षण दे दो थोड़ा सा। हमारे तो वजह नहीं है कि जाति जनगणना ना करवा रही सरकार, कभी इसी बात का डर हो सरकार को? तो क्यों? अरे उनको करवाना चाहिए, इस पे ध्यान देना चाहिए, जाति जनगणना बिल्कुल होनी चाहिए। ये जो आदेश है वर्गीकरण का, क्या इसके पीछे कोई साजिश है? बिल्कुल साजिश है। सुनिए मेरी बात सुनिए, वहाँ पर जो 5 जस्टिस थे उसमें से कितने हमारे 80 डिस्ट्रिक्ट थे बताइए? 7 थे। 7 में से कितने थे? 1 थे ना, और बाकी कौन थे? 5। एक बात बताओ, तो फिर हमारी बात कैसे करेंगे? सरकार का इशारा उनको होता है। पहली बात तो आप समझिए, सरकार पुलिस वाला ही तो कह रहा क्रिमिनल लागू करो इन पर, दलितों पे। अरे हमारा वाला तो राष्ट्रपति भी है भाई साहब, हमारा वाला तो राष्ट्रपति भी है, तो उसने कहीं बोला हमारे लिए, है ना। तो उसके एक की बात मत करिए, एक को तो गुलाम बनाया जा सकता है, तो गुलाम एक बार। हाँ, अरे बिल्कुल गुलाम है। जब मेरी बात सुनिए 403 सांसदों में 403 विधायकों में अगर 68 विधायक जो हमारे हैं उसके बाद भी नहीं बोल पा रहे तो गुलामे हैं भाई साहब। ऐसे विधायक हमको चाहिए नहीं। आने वाले दिनों बदलने वाले जितने दिख रहे हैं ईंटा गारा करने वाले, ये भीड़ हर जगह से आए, पूरे इंडिया से लेकर आई हुई है। और ये कहाँ से मंगाई? दुबई से आई है क्या? दुबई से भी आ सकती है, दुबई में भी चाहने वाले लोग हैं, इनके चाहने वाले हैं, ये पूरे देश में है और ये पूरे वर्ल्ड में चाहने वाले हैं। ये वहाँ से आए, गांव से गलियों से आए, ये वो लोग हैं जो मजदूरी करते हैं। भीड़ तो पैसे देकर भी नहीं आती जितनी ये वाली भीड़ है भाई। ये जिधर भी नजर घुमाओ एक नीला इनकलाब नजर आता है। एक मिनट भाई, जिधर भी नजर घुमाओ एक नीला इनकलाब नजर आता है, और बात यहाँ हजारों की नहीं करता, लाखों का सैलाब नजर आता है कि घर से आए हैं ये सभी, कि घर से आए हैं ये सभी महापुरुषों का मिशन बढ़ाने के लिए। अब तो हर एक चेहरे में ऊधम सिंह और चंद्रशेखर आजाद नजर आता है। करेंगे क्या? सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा है भाई। देखिए कहते हैं कि चींटी थोड़ा थोड़ा दाना निकालती है मगर ढेर लगा देती है, इसी तरह से हमारा सारा बहुजन समाज धीरे धीरे ही सही मगर पूरा बहुजन समाज इकट्ठा हो रहा है। जी देखिए, आपने भारत बंद भी किया तब भी सरकार ऑर्डिनेंस नहीं लेकर आई। जी।
तो फिर आज की रैली से क्या असर पड़ेगा? नहीं, बहुत फर्क पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है, बहुत अगर फर्क इसके पड़ेगा। बाद कोई फर्क नहीं पड़ा तो हम क्यों चाहते हैं? फर्क तो एक ट्वीट से आ गया था, बात को समझिए। फर्क तो एक ट्वीट से भी आ गया था। आदेश आप कहते हैं ना कि सरकार ने आदेश को जो है वो निरस्त कर दिया है। ठीक है भाई, तो वो भी तो एक आदेश ही है, वो भी तो फर्क है जो पहले आ गया था। और ये उस आदेश को आप मान कब रहे हैं? सरकार तो कह रही है, मोदी जी कह रहे हैं कि क्रीमी लेयर नहीं, मेरी क्यों ये गलती करने का खामियाजा है। और अगर दोबारा ये गलती करने की कोशिश करेंगे तो ये उनके लिए चुनौती है इस तरह की कि अगर दोबारा अगर ऐसी कोशिश करते हैं तो इससे 10 गुना ज़्यादा संख्या हम ला सकते हैं और सरकार एक दिन में पलट सकते हैं। बात समझिए, हमारा अब सांसद गया है, उनको अब दर्द हो रहा है कहीं मुख्यमंत्री तक ना चला जाए, ये परेशानी है। प्रधानमंत्री साहब ने एक आदेश आया है कि हम इस SC/ST वर्गीकरण को जो है निरस्त करते हैं और किसी तरह कोई आदेश नहीं करते। ये आप समझिए, ये उनका डर है, ये खौफ है भाई चंद्रशेखर आजाद रावण का, कि डर है एक ही आदेश में थोड़ी देर बाद एक आदेश आता है कि हम कोई भी आरक्षण लागू नहीं कर रहे, हम कोई वर्गीकरण नहीं कर रहे। ये सोचिए, ये पीड़ा देखिए जब हमें दर्द होगा ना, जब हमें आरक्षण लेना होगा, जब हमें अपने कानून और अधिकार लेने होंगे ना, सरकार कुछ भी करेगी। ऐसा नहीं होता ना कि तुम हमारा व्यक्ति मर रहा और तुम कोई भी कानून लागू कर दो। दिल्ली नीली पड़ी हुई है, जनता से पूछिए क्या चाह रही है। जितनी जिसकी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। जातिगत एक बार जनगणना होनी चाहिए और उसके हिसाब से यहाँ पर आरक्षण मिलना चाहिए। जो आरक्षण में घोटाले चल रहे हैं, 27% को 12% किया जा रहा है, 23% को 9% किया जा रहा है। बेरोजगारी की तरफ नहीं देख रहे हैं, शिक्षा की तरफ नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर दलाली चल रही है। ये नहीं देखा जा रहा है कि शराब के नाम पर दलाली चली। सुनिए मेरी बात, जातिगत जनगणना कर ले और उसके आधार पर आरक्षण दे दे। भाई EWS दिया तुमने, तो हमें कोई परेशानी नहीं है, गरीब हैं आप दे सकते हैं, लेकिन तुम हमारे आरक्षण पर वार क्यों करते हो? तुम्हें इतना पेट में दर्द काहे हो रहा है? हमारा भाई अगर मान लीजिए अगर हमारा भाई बढ़ रहा है तो तुमसे क्या मतलब है? तुम्हारी परेशानी क्या है? क्रीमी लेयर क्यों करना है? अगर ये कल को हमारा भाई नौकरी पा जाए और ये उच्च शिक्षा प्राप्त करके नौकरी पाए और बड़ा आदमी बन जाए, घर पर परिवार कर ले, गाड़ी खरीद ले, तो इसमें हमें अच्छी बात है ना कि तुम्हें परेशानी है। हमारे मैं ऑटो रिक्शा ड्राइवर हूँ। नामांकन मैंने 2 जगह से भरा था, एक पूर्वी दिल्ली से और नोएडा से। और इस बेईमानों ने मेरे दोनों जगह से निरस्त कर दिया। और देश के लिए जब मैं लिए नामांकन भरा था लोकसभा से 2024 का चुनाव। जी हाँ, अच्छा, हाँ जी, तो दोनों जगह से बेईमानों ने निरस्त कर दिया। तो मेरा मतलब ये था कि कलेक्टर से चपरासी तक जो चोर है और सरपंच से संसद तक चोर है, इनकी बेईमानी मेरे समझ में तो आ गई। फोन ठीक से नहीं भरा गया। अरे फोन कैसे नहीं ठीक से भरा गया? फोन कर दिया, हाँ जी, नोएडा का कैसे हुआ? तो फोन करके, हाँ जी, क्या करते लड़के? देश का सुधार करते। हाँ जी, उम्मीद है जीत जाते। अरे जीत से तो हार मिली है, जब तो मैं आज बोल रहा हूँ आपके सामने। जी, मैं बन गया निहाई, 2 जगह से कुट गया। मेरे ऊपर जितना लोहा कुटेगा उतनी चिंगारी पूरे देश में फैलेगी। तो संसद में जाना चाहते हो? संसद में भी जाएंगे, विधानसभा भी जाएंगे, लोकसभा में भी जाएंगे। मन कर रहा है संसद में जाने का? नहीं, सारी जगह मन कर रहा जी। हाँ, मन में है विधायक नहीं, हम लोकसभा राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी ज्वाइन करी है। जिला अध्यक्ष हूँ नोएडा गौतम बुद्ध नगर से। और इन बेईमानों की पोल खोलते हैं। योगी जी ने बोला था 15 दिन गड्ढा मुक्त भारत, लेकिन आज तक गड्ढा मुक्त भारत नहीं है। जेल में क्या, मेरे लिए तो वो जेल भी कम है। वो केजरीवाल नहीं हो, एक बनिया की शासन चला रहा है, एक तेली शासन चला रहा है। ये कभी राज करेंगे, एक तुम लोगों को कोलू घाई पीसेंगे। मतलब कफन बांध के निकले हो घर से? बिल्कुल, एक नंबर। और एक कफन तो हम नहीं है, हमारे सारे लोग कफन बांधेंगे। अरे ये जो पार्टी का नाम है कौन सी? राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी है। 2022 में बना था, कोरोना काल का जब मुसीबत पड़ा था, तब इन लोगों ने NGO चला के ये संस्था चलाई थी। और हमारी जो उपाध्यक्ष है गौतम जी हैं, और ये हम मिलजुल के ही एक संशोधन का काम करते हैं कि हमारे जो लोगों को मन करता है उसको टिकट नहीं मिलती, उसको टिकट मिलना चाहिए। हल चला सकते हैं हम, पालन पोषण कर सकते हैं हम, सब कुछ कर सकते हैं हम। ऑटो रिक्शा चला सकते हैं, साइकिल रिक्शा चला सकते हैं, मोटर गाड़ी चला सकते हैं। तो क्या हम देश नहीं चला सकते हैं भाई साहब?